सिद्ध अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है मोक्ष मार्ग में। कुछ भी गुण न हो फिर भी सामने प्रशंसा की बरसात करें, सहन करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़े बहुत कम से कम सोचना तो चाहिए था इनको। तो हमने वैसे कहा बंद होने वाला है इनका प्रवचन, हमारे आने के उपरांत और जोर पकड़ गया। बंद करो ऐसा कहना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ध्यान रखो, यदि उस समय कार्तिक महीने चल रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, उस समय विहार किया तभी तो पपोरा आ पाए। और बीच में यदि मान लो रुकना नहीं होता तो अलग बात होती, लेकिन गाड़ी पैसेंजर की धीरे धीरे रुकते हुए यहाँ तक आ गए। बार बार मन में आता है कि हमारे निमित्त से इन लोगों को इस प्रकार की प्रसन्नता होती है, इतनी होती है, तो बताओ होती है कि नहीं? होती है, बिल्कुल होती है। 2 बजे हम निकलते हैं बाहर तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ और सारे के सारे ऐसी प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता, कैसी प्रसन्नता हम कह ही नहीं सकते। तब सोचा कि हमारा बाहर निकलने से भी इन लोगों की इतनी प्रशंसा होती है, तो हमारे भीतर जाने से कितनी प्रसन्नता होती होगी। लेकिन सही बात तो हम ये कहते हैं, आप लोगों की प्रशंसा तो प्रसन्नता होती, उससे कई गुने हमें हो जाते आपको देख करके। अब क्या करें, साक्षात भगवान नहीं मिलते हैं तो ऐसे से काम चला लो। ये भी मिलना बहुत कठिन है। ऐसे ऐसे विद्वान, भजनकार, गीतकार हुए हैं, ते गुरु मेरे उर्वसे। मतलब जिस समय वे गीत लिखते थे उस समय ये गुरु मेरे नहीं कहा, ये तो होना चाहिए, तो मिलते ही नहीं थे उस समय। तो ते गुरु मेरे उर्वसे, जैसे सिद्ध परमेश्वर की ओर संकेत हो रहा हो, जहाँ कहीं भी हो वहाँ वे लोग जो हैं हमारे उर में हृदय में आकर के बस जाएं। यानी एकमात्र उनका स्मरण मात्र से ही गुरु भक्ति के भाव अभिव्यक्त करते थे। तो आप लोग पुण्यशाली हो, जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो उस समय ते के समय पर ये मेरे गुरु अच्छे, ये गुरु। तो ऐसे बहुत प्रसंग है। इस हुंडाव सर्पणी में भी उत्सर्पणी से कम नहीं है ये काम। उत्सर्पणी में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसा योग है जो महान पुण्यशाली के बिना नहीं होता। एक बार की बात है, ठंड थी, कड़ाड़ी ठंड, लेकिन बात कहूँ अच्छे अच्छे व्यक्ति भी ठंड से घबरा जाएं, लेकिन नहीं, महाराज हमारे यहाँ आ रहे हैं, सर्दी का समय था और वह
लड़का बहुत छोटा था, लेकिन वो पहले तैयार हो गया। मैं भी 16 का, क्या 16 का, अभी 16 वर्ष का तो है ही नहीं। तुम 16 की बात करते हो? नहीं, बिल्कुल। और छोटी सी उनको धोती इस ढंग से पहनाई गई, ऊपर के दुपट्टा का ही। हाँ, और उसमें वो बिल्कुल देखता रहा कि आएंगे महाराज, आएंगे महाराज। तो वहाँ किसी भी प्रकार से हमारे तक आए गया हार के समय पर। उनका ये बहुत छोटा सा लगता है। देखा, उनके हाथ से नहीं लिया हार एकदम। वह कहता ये क्या बात है। हमने सोचा था कि महाराज सब लोगों से आहार से लेते हैं और हमसे कैसे नहीं लिया। लेकिन उसने सोचा कि कुछ कह नहीं सकते, कहने तो किसको कहे, तो वहीं कर खड़ा रहा। मैंने भी 1-2 बार बीच में उसके चेहरे की परीक्षा भी ली। वो गंभीर होता जा रहा था, कहीं रोने ले, अंतराय न हो जा। हमने संकेत दिया, और हमारे मुस्कान से तो आपको ज्ञात है ही। कई लोगों की आहार की भावना पूर्ण हो जाती है, नहीं समझे, वो भूल ही जाते हैं महाराज जी को आहार देना, और वो अपना आहार प्रारंभ कर देते। अब होता है, ग्राहकों को छोड़ा नहीं जा सकता। उतनी प्रसन्नता उनको आ गई तो आ गई, हमारी भी आमदनी काफी हो गई। प्रसन्नता तो चाहिए। फिर इसके उपरांत हमने कहा ये भीतर से इसके भाव बहुत भीगे हुए हैं। वह फिर भी प्रतीक्षा करता रहा। तो फिर इसके उपरांत एक ग्रास उसके हाथ से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हाथ करना पड़ता है, और ज़्यादा नहीं, वो भी नाभि से नीचे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो जब आप फोटो वगैरह लेते हैं ना, ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी अंजलि नीचे ऊपर करना पड़ता है। कभी कभी और ज़्यादा ऊपर कर लेते ताकि आपका यूं हाथ ना आ जाए। बहुत कठिन होता है संभालना। अब आप बोलो कि क्या बोला जाए। एक बार हमने सोचा कि रिद्धियों का उपयोग करने से क्या बात है। यदि मिल जाए और रिद्धि प्राप्त हो जाए, रिद्धियों को उपयोग कर लें, तो ये कितने संतुष्ट हो जाएंगे, इनके पेट भर जाएंगे और आस्था हो जाएगी। सुनते हैं रिद्धि के प्रयोग ऐसे महाराज वगैरह करते हैं, जो आग लग गई हो, दावा लग गई हो, तो उसके लिए दूर होने के भाव करते हैं, तो वर्षा हो जाती है, सुवीक्ष हो जाता है। तो ये रिद्धि का प्रयोग तो है ही, नहीं समझे। अब ये सोचो कि इतनी वर्षा में तो बहुत बंद होता होगा, नहीं, ये सारे जीव धरती पर जीव है आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तो सुवीक्ष हो जाए, तो इस प्रकार भावना करने से और वहाँ पर सुवीक्ष जैसा हो जाता था। हमारे पास रिद्धि नहीं होते हुए भी ऐसे भावना करने में क्या बाधा है। और इन लोगों के तो हमेशा शिकायत तो रहती है, महाराज क्या बताएं हम, क्या बताओ, बताते जाते हो फिर भी क्या बताएं हमको कहते हो। इन लोगों की पद्धति अलग होती है। बताओ क्या बताना चाहते हैं। देखो ऐसा क्या है महाराज, बताओ। आप तो सब जानते हैं, हमारे मन में बार बार ये बात आती है, क्या बताओ क्या बताओ, क्या बताएं। हम तो आपके नाम से ही माला फेरेंगे और आशीर्वाद दे दो हमें। अब क्या बताओ।
ये इस उदाहरण को आप नहीं दोहराएंगे हैं? हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हाँ तो बोलो, हम तो आपके नाम से ही मंत्र फेरेंगे और आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। काहे के लाने बताओ ना। बोलो, हमारे यहाँ आहार हो जाए आपका, और आपका आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। अब बोलो, ऐसा हनुमान यदि आ जाए, राम की दशा बिगड़ जाए, कैसे करेंगे? लेकिन भावना है। अब हम क्या हाँ कहें, हाउ कहें? देखो, अपने नाम के मंत्र को फेरवाना चाहते, महामंत्र फेरो ना। नहीं, महामंत्र में तो कर्म निद्रा होती है। और इसमें आहार हो जाता। ये अपने अपने श्रद्धा है। बोलो, ऐसे भाव होते हैं तो रिद्धि के उपयोग करने में क्या बाधा है? ऐसे मन में आया और आपके सामने हम रख रखे हैं। आपका समय तो नहीं हुआ। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते जैसे महाराज लेते। हमारे सामने घड़ी भी ला करके रख दी। आपके लिए नहीं महाराज, हमारे लिए सामने सामने दिख जाए इसलिए रखा। अब बोलो कि क्या करें? रिद्धि के बारे में सोचता हूं, तो रिद्धि का उपयोग करें तो क्या बाधा है? आहार के लिए निकले विक्रिया रिद्धि करने, और सभी लोगों के यहाँ से पहुंच जाए। जहां 5-5 हजार घर होंगे, चातुर्मास 10-10 भी कर लें तो भी नहीं हो पाएगा। बोलो, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, रिद्धि एक ऐसा साधन है, ये हो सकता है। भावना है, जैसे आप लोगों की मन में भावना होती है, नहीं समझे? विशेष रूप से सत्पात्र का आहार दान देने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वैसे नहीं कहा जाता है। लेकिन अच्छे श्रावकों के यहाँ भी महाराजों का जाना बार बार होना आवश्यक है, ऐसे भाव नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, होना ही चाहिए। उसमें क्या बाधा हो गई? सत्पात्र है तो विजि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष कहा कि दान का फल जो होता है कि विधि की अपेक्षा से, दाता के अपेक्षा से, पात्र के अपेक्षा से, द्रव्य के अपेक्षा से और क्षेत्र के अपेक्षा से इस प्रकार फलता है। अच्छे श्रावक विधि वेदता हो तो वो रहेंगे तो हमेशा हमेशा वह सत्पात्र की गवेषणा और उनकी व्यावृत्ता अच्छे ढंग से करें। उसी प्रकार मुनि महाराज भी सोचते होंगे, सोचते हैं। समय पर हम बता देंगे, लेकिन अभी तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन बता देंगे कि अवश्य ही श्रावकों के बारे में भी ये लोग सोचते होंगे। सोचते ही और सोचना ही चाहिए, क्योंकि श्रावक यदि नहीं रहेगा तो क्या बताओ? बोलो ना, महाराज जी बोलेंगे अब। श्रावक यदि नहीं मिलेंगे तो आहार के लिए कहाँ जाओगे महाराज? और ये भी नियम बनाए कि श्रावक जहाँ खड़े रहते हैं वहीं पर जाने के लिए कहा, बुलाना नहीं। लेकिन फिर भी वो बुलाते हैं तो जाना। आंगन तक जा सकते हैं, दरवाजा मानो लटकाया हो, लटकाना जानते हो, तो उसको खोलना नहीं, भीतर नहीं जाना,
लेकिन वहाँ तक जाने में कोई बाधा नहीं है जहाँ पर सामान्य रूप से कोई लोग आपके आंगन में जाते हो। तो इस प्रकार जब हम लोगों के लिए आज्ञा दी गई है तो श्रावकों की भी मानसिकता बनी रहे, इसके लिए जैसे अच्छे बड़े बड़े दुकान खोल देते हैं तो दूर दूर से ग्राहक आ जाते हैं, छोटी दुकान वाले भी आ जाते हैं, होलसेल से वह काम थोक व्यापार हो जाता है। ऐसे हम भी सोच लें, इसमें क्या बाधा आती है? बार बार सोचता रहा, फिर बाद में एक बात याद आ गई। क्या याद आ गई? बोलो, क्या याद आ गई? वो ये याद आ गई कि सर्वप्रथम मान लो किसी के यहाँ जल्दी पेट भर गया, दो रिद्धि के माध्यम से वहाँ पर भी जाता शरीर को। किसी के यहाँ थोड़ी सी देर से भर गया, उनका पुण्य अलग है। सुनो तो अभी जा रहा है। तो जैसे महाराज ने कहा ना, एक के यहाँ उत्कृष्ट कर लो एक मुहूर्त, और दूसरे के यहाँ मध्यम कर लो, तो उठने काल करते लिए वो महाराज वहाँ पर दूसरे के यहाँ है ना, वो खड़े रहना पड़ेगा उनको। बैठ जाए तो ये इनको भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि महाराज तो एक है, रिद्धि के माध्यम से काम हुआ है, कैसे करेंगे बताओ? ये एक बात समझ आ गई, भैया ये तो पक्का है, रिद्धि का उपयोग नहीं कर सकते। दया तो आती है, लेकिन उस प्रकार की दया कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिर एक दूसरा और सोचा, वो क्या है? मान लीजिए किसी की प्रकार से अंतरा हो गया, अंतरा हो गया, बोलो पहले रात में हो गया, बालचंद जी आ गए, जीवनलाल तो नहीं आए, ये उनकी मुख्य मात्रा होती है, केशव चंद जी और बालचंद जी दोनों की। अब आ गए तो बैठना पड़ेगा। अब मान लीजिए 5,000 तक विक्रिया हुई है, तो उनका क्या होगा? महाराज आप बैठे क्यों? वो कहेंगे बिल्कुल निर्दोष आहार है, न बाल है न वो है न कुछ भी नहीं है। देखो महाराज, इससे तो आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं।